प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पंचतंत्र की कहानी। बच्चों, जो ये पाठ है विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है और इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना चाहिए। अगर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हमारी जो सीखी हुई सारी विद्याएं वो व्यर्थ चली जाती हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पंचतंत्र की एक कहानी को। पाठ 5, पंचतंत्र की कहानी। प्रस्तुत अध्याय में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से यह समझाया गया है कि किसी भी विद्या को बुद्धिमत्ता पूर्वक सद्कार्यों में उपयोग में लाना चाहिए, कि हमें बुद्धिमानी का प्रयोग भी करना चाहिए और अच्छे कार्यों में अपनी विद्या को लगाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अमर शक्ति नाम के राजा के 3 पुत्र थे। वे तीनों निकम्मे, उद्दंड और मूर्ख थे। तो राजा है अमर शक्ति और उसके 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों ही बेकार थे, निकम्मे यानी कि कोई भी काम नहीं करना चाहते थे, मूर्ख थे, बेवकूफ थे बिल्कुल, और उद्दंड यानी कि जो कि उल्टा पुल्टा सब कुछ करते हैं वो थे। उनके नाम बहुशक्ति, उम्र शक्ति तथा अनंत शक्ति थे। तीनों के ये नाम थे। राजा ने अपनी मंत्री सुमति की सलाह पर अपने तीनों पुत्रों को आचार्य विष्णु शर्मा को यथोचित शिक्षा देने के लिए सौंप दिया। तो जो राजा का मंत्री था, जिनका नाम था सुमति, वो कहते हैं, राजा को सुझाव देते हैं कि अपने तीनों पुत्रों को आचार्य विष्णु शर्मा जी से यथोचित, जो कि इनके लिए उचित हो, ऐसी शिक्षा दिलवाइए। और इसके लिए वो उनके पास उन्हें भेज देते हैं। इसके बदले राजा ने आचार्य जी को 500 गांव भेंट करने को कहा। और इसके बदले में क्या कहा राजा ने, कि अगर तुम मेरे बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे दोगे, बदले में मैं तुम्हें 500 गांव दूंगा। आचार्य ने कहा, राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो बांटने और अभ्यास करने से बढ़ती है। मुझे तो चिंता मात्र इस बात की है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसे होगा, तो कल का राजा कैसा होगा। बट क्या कहते हैं वो, मुझे तो चिंता मात्र इस बात की है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसा होगा। तो वो कह देते हैं कि आचार्य जी कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसी विद्या है, ऐसी संपत्ति है, जिसको मैं जितना भी बांटता हूँ उतनी बढ़ती है। यानी कि उनके पास विद्या रूपी धन था, और विद्या क्या होती है, बांटने से, अभ्यास करने से बढ़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं, मुझे तो केवल एक ही चिंता लगी रहती है कि आपके जो पुत्र है, आज राजा के पुत्र ऐसे हैं तो कल इनमें से कोई राजा बनेगा तो कैसा होगा राजा। गुरुजी ने बिना कुछ लिए लोकहित के लिए 6 महीनों में ही राजपुत्रों को ज्ञान एवं राजनीति सिखाने का वचन दिया। तो कह देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोकहित यानी कि समाज की भलाई के लिए मैं इन 6 महीनों में ही राजा के, आपके तीनों पुत्रों को ज्ञान सिखाऊंगा और राजनीति सिखा दूंगा, वचन देता हूं। विष्णु शर्मा राजपुत्रों को वन में स्थित अपने आश्रम में ले गए। वे रोज एक नई कहानी सुनाकर उन्हें ज्ञान और नीति की शिक्षा देने लगे। एक दिन उन्होंने एक कहानी सुनाई। तो जो विष्णु शर्मा थे, अपने साथ वन में ले जाते हैं और वहां पर अपने आश्रम में उन्हें रखते हैं और रोजाना एक कहानी सुनाते हैं जो कि नीति से संबंधित थी। और एक दिन वो कहानी सुनाते, क्या कहानी सुनाते हैं, एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन विद्याओं पर उन्हें बहुत अभिमान था, लेकिन उनमें सामान्य बुद्धि का अभाव था। तो गांव में 4 मित्र थे, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। उनमें से जो 3 थे ज्ञानी थे, उन्हें विद्या आती थी, बहुत सी विद्याओं के बारे में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और बहुत अभिमान भी था, उन्हें अपनी विद्याओं पर घमंड करते थे। लेकिन उनमें जो सामान्य बुद्धि होनी चाहिए कि वक्त पड़ने पर हमें किस प्रकार से विद्या का उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, उसका अभाव था, यानी कि कमी थी। जो चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर करता था। लेकिन जो चौथा वाला जो उनका मित्र था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
लेकिन बुद्धि थी उसमें, बुद्धिमान था और जो भी कार्य करता सोच समझ कर करता था। एक बार उन मित्रों ने नगर में जाकर धन संग्रह करने का निश्चय किया। वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। तो उन्होंने एक दिन सोचते हैं तीन चारों मित्र कि हम नगर में जाते हैं, गांव में रहते थे कि नगर में जाते हैं और वहां पर अपनी विद्या के माध्यम से धन इकट्ठा करेंगे, संग्रह मतलब इकट्ठा करेंगे, और चारों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक मृत शेर का कंकाल दिखाई दिया। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तो जब वो जंगल के रास्ते से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कंकाल दिखाई देता है। कंकाल यानी कि जो हड्डियों का जो ढांचा होता है, स्केलेटन कहते हैं आप लोग जिससे, वो दिखाई देता है। और उसके क्या होते हैं, उसका जो सारे जो अंग थे इधर उधर बिखरे हुए थे, यानी कि हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी। उसे देखकर पढ़े लिखे तीनों मित्रों ने कहा, चलो हम इस शेर के शरीर पर विद्या का प्रयोग कर इसे फिर से जीवित कर दे। तो तीनों मित्रों ने जब उस शेर के कंकाल को देखा तो क्या बोले, हम इस पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं और इसे जीवित कर देते हैं। ऐसा आपस में कहने लगे वे तीनों। पहले मित्र ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पंजर तैयार किया। तो सबसे पहला जो मित्र था वो क्या करता है, सारी अस्थियों यानी कि हड्डियों को सही क्रम में लगाता है, यानी कि जहां जहां पर जो हड्डी आनी चाहिए थी वहां पर जोड़ता है और एक पूरा ढांचा तैयार कर देता है। अस्थि पंजर यानी हड्डियों का एक ढांचा तैयार कर देता है। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दिया। तो दूसरा वाला मित्र क्या करता है, पहले उस हड्डियों पर मांसपेशियों को चढ़ाता है, यानी कि जो मांस होता है बॉडी में वो चढ़ाता है, और फिर उसके ऊपर चमड़ा यानी कि स्किन लगा देता है, त्वचा लगा देता है और शेर का रूप उसे दे देता है। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए तत्पर हुआ। तभी चौथा मित्र बोला, ठहरो, ऐसा न करो, तुम लोग विद्या के प्रभाव से इस शेर को जीवित कर रहे हो, इससे पहले कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। यह शेर जीवित होते ही हम सबको खा जाएगा। तो दोनों ने जब अपना काम कर दिया तो तीसरा युवक क्या करने लगा, उस मरे हुए शेरों के अंदर प्राण डालने लगा, मतलब उसको जीवित करने लगा। तो जो चौथा मित्र था जो कम पढ़ा लिखा था लेकिन बुद्धिमान था, वो कहने लगा कि तुम अपने विद्या के प्रभाव से इसको जीवित तो कर रहे हो, लेकिन सोचो तो सही क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा इसका हमें, ये जीवित होगा और तो हम सबको खा जाएगा। वो ने कहा। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, बस एक क्षण रुक जाओ, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब इस शेर को जीवित करना। तो जब वो उन्हें, क्योंकि घमंड था अपनी विद्या पर, वो चौथे मित्र की बात नहीं करते मानते, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन करना था, दिखावा करना था, तो वो बात नहीं मानते। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी विद्या का जो चमत्कार है, कमाल है, दिखाना दिखाओ, लेकिन एक क्षण रुक जाओ, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं, तब तुम इस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने इतना कहा और पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने तीन युवकों को खड़े देखा। उसने हवा में पूंछ लहराई, उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने तुरंत झपटकर उन तीनों को मार डाला। तो क्या करा फिर, जब वो पेड़ पर चढ़ गया चौथा मित्र, तो उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया तीसरे मित्र ने और शेर को जीवित कर दिया। और जैसे ही शेर जिंदा हुआ, उसने अपने सामने तीन युवकों को देखा, तीन आदमियों को देखा, तो हवा में पूंछ लहराई, जोर से दहाड़ा और तुरंत उन पर झपट्टा मारकर एक एक कर उन तीनों को खा गया, मार डाला उन तीनों। शेर के जाने के पश्चात चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार की बातें समझना तथा अच्छे बुरे की पहचान होना भी जरूरी है।
थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो चौथा मित्र था पेड़ से उतरता है और कहता है कि केवल विद्याओं में पारंगत होना, कुशल होना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं होता। क्योंकि हमें लोक व्यवहार की, जो हमारा सामान्य व्यवहार है, जो दिनचर्या है, रोजाना की जो बातें हैं जो हमें आनी चाहिए, वो समझना भी जरूरी है। हमें ये भी समझना जरूरी है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्ता प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। तो कहते हैं कि विद्या में बहुत शक्ति होती है। जो हम पढ़ते लिखते हैं, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसमें शक्ति तो होती है, बल तो होता है, लेकिन वो बल तभी काम करता है जब हम उसका बुद्धि से प्रयोग करें। नहीं तो वो जो बल होता है हमारा ही विनाश कर देता है, हमें ही समाप्त कर देता है, जैसा कि युवक के मित्रों के साथ हुआ था। इसी तरह की अनेक कहानियां आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सुनाई। इस तरह राजकुमारों का ज्ञान तथा योग्यता बढ़ने लगी। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ही कहानियां ज्ञान देने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली आचार्य विष्णु शर्मा उन राजपुत्रों को सुनाते हैं, जिससे उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है, उनकी योग्यता भी बढ़ती है। ठीक है, जो चीजें उन्हें समझनी चाहिए थी वो सारी चीजें समझने लगते हैं। और जो ये सारी कहानियां उन्होंने सुनाई थी राजपुत्रों को, इसको ही पंचतंत्र की कहानी कहा जाता है। यही एक किताब है विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित पंचतंत्र, उसमें ये सारी कहानियां संकलित है। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। यथोचित, जैसा ठीक हो, राजपुत्र राजा का पुत्र, लोकहित समाज की भलाई, अभिमान घमंड, अभाव कमी, संग्रह, एकत्र करना, अस्थियां हड्डियां, अस्थि पंजर हड्डियों का ढांचा, परिणाम फल, प्रदर्शन दिखावा, क्षण पल, पर्याप्त काफी। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। इनमें राजा कौन था? अमर शक्ति, विष्णु शर्मा, बहुशक्ति। तो राजा का क्या नाम था बच्चों? राजा का नाम था अमर शक्ति। राजा अमर के तीनों पुत्र थे, बुद्धिमान, निकम्मे, सहनशील। तो वो थे निकम्मे। गुरुजी ने राजपुत्रों को राजनीति सिखाने का वचन दिया, 6 पहर में, 6 दिन में, 6 माह में। तो वो 6 माह में कहते हैं मैं इन्हें राजनीति सिखा दूंगा। धनोपार्जन हेतु जाते समय चारों मित्रों को मिला, मृत शेर, मृत हिरन, मृत हाथी। तो मृत शेर यानी कि मरा हुआ शेर, मृत मतलब मरा हुआ। मृत शेर के जिंदा होने पर उसकी दहाड़ से गूंज उठा पर्वत, नदी, जंगल। तो क्या गूंजा था? जंगल। शक्ति का बुद्धिहीनता से किया गया प्रयोग व्यक्ति का कर सकता है विनाश, उद्धार, कल्याण। तो वो व्यक्ति का विनाश कर सकता है, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। विष्णु शर्मा राजपुत्रों को वन में स्थित अपने, कहां ले गए थे? आश्रम, आश्रम में ले गए। इन विद्याओं पर उन्हें बड़ा क्या था? अभिमान, घमंड। एक बार उन मित्रों ने नगर जाकर क्या करा? नगर जाकर क्या करना था उन्हें? धन संग्रह करने का निश्चय किया। रास्ते में उन्हें एक शेर का कंकाल दिखाई दिया। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों के संकलन को क्या कहा जाता है? पंचतंत्र। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, करते हैं। राजा के सभी पुत्र बुद्धिमान थे? नहीं, वो निकम्मे थे।
विष्णु शर्मा कहानियां सुनाकर राजकुमारों को ज्ञान और नीति की शिक्षा देने लगे। बिल्कुल सही। शेर चारों मित्रों को खा गया, नहीं, वो 3 मित्रों को खा पाया था। चौथे मित्र ने शेर को जीवित किया, नहीं, तीसरे मित्र ने जीवित किया था। विद्या का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आ और बा हमें मिलाना है, मिलाते हैं। राजा का नाम क्या था बच्चों? अमर शक्ति। पंडित जी का नाम क्या था? विष्णु शर्मा। मंत्री का नाम सुमति। तीनों पुत्र मूर्ख और उद्दंड। कहानियों का संग्रह पंचतंत्र। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों पाठ के माध्यम से जाना हमने कि जब भी हमें कुछ चीज आती हो, कोई विद्या हमने सीखी हुई हो, उसका प्रयोग हम करें तो बुद्धिमानी के साथ करें, अन्यथा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करती हूँ यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।